गुड मॉर्निंग दोस्तों, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरी मैसूर विज़िट का सेकंड डे है और मैं इस समय पहुंच चुका हूं केआरएस बैक वाटर्स के पास। केआरएस डैम जो कावेरी रिवर पे बना हुआ है। आज के दिन का एक्सप्लोरेशन रहेगा कुछ दो लोगों पे। आज आपको मुझे सुनानी है दो लोगों की स्टोरीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव है और जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित करेगा। तो पहली कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने एक जो टेंपल बनाया गया था, जो करीब 12th सेंचुरी में टेंपल बनाया गया था, धीरे धीरे करके वो टेंपल एक रिवर के अंदर पूरी तरीके से सबमर्ज हो गया। जब वो सबमर्ज हो गया तो उसके आसपास का जो गांव था वो भी एकदम अंदर जा कर के डूब गया। मंदिर तो अंदर चला ही गया। कभी कभी क्या होता था, जब पानी कम होता था रिवर का तो वो मंदिर दिख जाता था। तो ऐसे ही एक आदमी ने डिसाइड किया कि मैं इस 12th सेंचुरी टेंपल को जा कर के फिर मैं अब अंदर पानी से निकालूंगा और इसको रीस्टोर करूंगा। ये कहानी उन्हीं पर्सन की है जिन्होंने इस मंदिर को नॉट ओनली रीस्टोर किया बल्कि अपने करेज और डिटर्मिनेशन से उस ओल्ड ग्लोरी में वापस लाया। यार मैं नाश्ता करने बहुत मॉर्निंग में निकला था, बट सबसे पहले मैं गया गायत्री टिफ़िन रूम सर्विस में। बट इशू क्या हुआ कि वो बंद ही था। तो फिर मैं आगे बढ़ा अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ और मुझे रास्ते में यहीं पर एक किंग कॉफ़ी करके मिल गया था। तो वहीं पे मैंने एक कॉफ़ी और कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लिए। रास्ते में कुछ अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे तो फिर वहाँ पर कुछ खाते वाते हैं। तो चलिए अब आपको इन कहानीज़ की सीरीज़ में पहली कहानी के बारे में मैं बताता हूं, जिसमें जुड़े मेन किरदार के बारे में बताता हूं। तो हम लोग आ चुके हैं केआरएस बैक वाटर्स के पास बने हुए श्री वेणुगोपाल टेम्पल में। श्री वेणुगोपाल टेम्पल श्री कृष्ण जी को समर्पित मंदिर है। पर आपको पता ये ओरिजिनली ये जो टेम्पल था ये 12th सेंचुरी में होयसलास के पीरियड के दौरान बनवाया गया था कर्नाटका में। ये जो टेम्पल पड़ता है ये मैसूर से करीब 50 किलोमीटर्स है। सो आप आराम से कार या बाइक आराम से 1 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। टेम्पल तो बना था 12th सेंचुरी में और इसके पास एक गांव भी बसा हुआ था। पर क्या हुआ कि जब ये केआरएस बैक वाटर कावेरी नदी पे बनाया गया था, जिसकी वजह से मैसूर और मंड्या डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पानी की जो सप्लाई होती है, इरिगेशन वगैरह होता है, उसकी वजह से मंदिर के मेंटेनेंस ना होने की वजह से और पानी के लेवल ऊपर बढ़ने की वजह से ये मंदिर धीरे धीरे उस वाटर्स में सबमर्ज होता चला गया। आपको मैं कन्नड़ा मूवी का नाम बताता हूँ जो आपको नीचे दिख रहा होगा। और इस कन्नड़ा मूवी में भी सीन शॉट हुए थे जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली कैसे ये मंदिर पानी के अंदर जा चुका है। फिर क्या हुआ कि एक महान व्यक्तित्व थे श्री हरि खोड़े। मैं महान व्यक्तित्व ही कहूँगा बिकॉज़ उन्होंने इतने पुराने टेम्पल को जब देखा तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस टेम्पल को अब पुराने जो ग्लोरी में है उसमें इसको रिस्टोर करूँगा। सो अर्ली 2000 में खोड़े फाउंडेशन और श्री हरि खोड़े ने गवर्नमेंट से सारी परमिशंस ली और उसके बाद इस टेंपल की बहुत सारी फ़ोटोज़ ली गई। बहुत सारे आर्किटेक्चर, तमिलनाडु आर्किटेक्ट वगैरह बुलाए गए और बहुत सारी फ़ोटोज़ लेने के अलावा वीडियोग्राफी करी गई। एक एक ईंट वहाँ पे जो ओल्ड जो टेंपल सबमर्ज था उसको निकाल करके लाया गया और फिर जो हम करंटली जहाँ पर हम खड़े हुए हैं इस टेंपल को वहाँ पर रिस्टोर किया गया। ये एकदम ओल्ड टेंपल की जैसे दिखता है। अनफॉर्चुनेटली टेंपल के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है। कुछ एरियल शॉट्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ।
चलिए, तो मैंने आप लोगों को आज के पहले किरदार की कहानी सुना दी और उनके द्वारा किए गए एक करेजियस टास्क को और एक ब्यूटीफुल टेंपल को रूइंस से वापस लाने के लिए अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दूसरे पर्सन की कहानी, जिन्होंने इतनी अपनी कलम से इतने लोगों को प्रेरित किया, प्रभावित किया, पर लास्ट में ऐसी नौबत आ गई थी कि उनके घर को गिराना पड़ रहा था। बट उनका घर कैसे वापस आया, उनकी कहानी क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ उस जगह पहुँचकर। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा टूरिस्टिक व्लॉग नहीं है, ये दोनों एपिसोड्स जो ऑलरेडी मैंने पहले एपिसोड में बताया था। बिकॉज आप तो मैसूर कोई ऐसी अननोन जगह नहीं है, सालों से लोग आ रहे हैं, तो आपको बड़े आराम से टूर्स एंड ट्रेवल्स पैकेज मिल जाएंगे। सो मैं उन्हीं जगहों को टच कर रहा हूँ जिनके साथ कोई कहानी जुड़ी हुई है। कहानी तो सबके साथ है, बट कुछ हैंड पिक्स जगह हैं जहाँ पर जिन लोगों ने या जिन जगहों ने मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, तो मैं उन जगहों पर जा रहा हूँ। तो ये दो प्लेसेस, इन जगहों की तो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके अलावा कुछ और जगह जो जनरली है तो वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। सो ऐसे ही डे प्रोसीड होगा और चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, मुझे वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल से लौटते वक्त रास्ते में एक छोटा सा ढाबा दिख गया है। ये KRS डैम के जस्ट सामने ही दिख रहा है मुझे। आप लोगों को पता है सुबह मॉर्निंग में मुझे ब्रेकफास्ट नहीं मिल पाया था क्योंकि मैसूर की जो सुबह वो थोड़ी लेट होती है। सो अब मैं यहाँ पर कुछ जल्दी में खा लेता हूँ क्योंकि वैसे रोड साइड ढाबों में टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है और फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो गाइज़, मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह फिनिश कर लिया है। ये जो एक हरे मटर की सब्ज़ी थी और केला परोठा था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी है। कॉफ़ी मैं जस्ट इंजॉय कर रहा हूँ और सबसे बेस्ट बात इस रेस्टोरेंट की है कि सामने आप बैठकर व्यूज़ भी इंजॉय कर सकते हो। ये देखिए, और इस बीच में आई होप आप लोगों को जो मैंने एरियल शॉट्स KRS डैम के, KRS बैक वाटर्स के और जो ग्रीन डी कोकोनट ट्रीज़ वगैरह की ब्यूटीफुल ब्रिज जो उसके ऊपर से जा रहा है, ये सब आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो ऐसे व्यूज़ देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी। सो दोस्तों, मैं अपने दूसरे किरदार की जगह पे पहुंच चुका हूं। अब सस्पेंस को खोलते हैं। सो मैं आया हूं लीजेंडरी राइटर एंड नॉवलिस्ट मिस्टर R.K. नारायण, लेट श्री मिस्टर R.K. नारायण के घर पे। वो बहुत बड़े नॉवलिस्ट थे जिन्होंने हमारे लिए एक अच्छी सी जो नावल लिखी थी, मालगुडी डेज़। अभी भी उसके बारे में सोचते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सो बहुत सारे कम लोगों को पता है कि मैसूर में ही वो रहे, काफ़ी स्टडी उन्होंने करी। दो उनका जो बर्थ
बर्थ हुआ था वो उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी थी, 1906 में हुआ था, बट लेटर वो यही मैसूर में आ गए थे और उन्होंने बहुत सारे नावल्स जो मोस्टली वो इंग्लिश में लिखा करते थे। सो उनका घर यहाँ पर मैसूर में बना हुआ है जो अब म्यूज़ियम में टर्न आउट हो गया है। सो उनके मरने के बाद क्या हुआ था कि सन 2000 के बाद कोई मेंटेनेंस नहीं था इस घर का। सो यहाँ पर जो बिल्डर्स वगैरह थे इसको तोड़ने वाले थे, फिर बाद में मैसूर अथॉरिटीज़ ने इस घर को अपने अंडर में ले लिया और उसके बाद इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया। अंदर फ़ोटो या वीडियो लेना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं बाहर आ गया। सो यहाँ पर आप लोग ज़रूर आइए, क्योंकि मालगुडी डेज़ उन्होंने ऐसा लिखा था, जो उन्हीं की ओरिजिनल जो नावल बेस्ड थी स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स, जो इंग्लिश में लिखी गई थी, जिसे दूरदर्शन ने मालगुडी डेज़ के रूप में अडेप्ट किया था। वो बहुत ही सिंपल स्टोरीज़ लिखते थे जो इंडिया की सोल्स को टच किया करते थे। और भी उन्होंने बहुत अच्छे लिखी। द गाइड मूवी जो देवानंद की थी वो इसी पे बेस्ड आउट थी। सो ऐसे महान आदमी के घर पे आना और विजिट करना एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो अगर आप मैसूर आ रहे हैं तो इस जगह पे ज़रूर आइए। यहाँ की कोई एंट्री फ़ी वगैरह नहीं है, अंदर फ़ोटो नहीं ले सकते, बट उनकी लाइफ के अचीवमेंट्स, उनके कपड़े वगैरह, बुक्स वगैरह सब कुछ रखी हुई है। सो मेरा एक बस सोल पर्पस था कि उनकी जो बुक्स वर्क है वो कहीं डाई ना हो जाए, नेक्स्ट जनरेशन को ना पता चले, क्योंकि 19 के किड्स को सब कुछ पता था। पर अगर ये उनका काम अगर हमारे आगे आने वाली जनरेशन्स को भी दिया जाएगा तो वो भी इक्वली प्राउड करेंगी और इक्वली उसको एंजॉय करेंगी। तो चलिए, आज के दूसरे किरदार की कहानी ये रही। आई होप आपको ज़रूर याद रहेगा ये। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से चलने का चामुंडी हिल्स, बिकॉज़ चामुंडी देवी पूरे मैसूर की देवी हैं, जो हिल्स पर बैठकर मैसूर को देखती हैं, यहाँ की रक्षा करती हैं। वहाँ से सिटी का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं चामुंडी हिल्स पे। चामुंडी हिल जो पड़ती है मैसूर से 13 to 14 किलोमीटर्स पे। यहाँ पर चामुंडेश्वरी माता का मंदिर है हिल के टॉप पर, और ये जो हिल है ये करीब 1000 मीटर्स हाइट है इसकी टोटल, जो मैसूर सिटी से सी लेवल से नापी जाती है। यहाँ तक आने में मुझे अराउंड 30 मिनट्स लगे होंगे। यहाँ पर चामुंडेश्वरी माता का मंदिर है हिल के टॉप पर, और ये जो हिल है ये करीब 1000 मीटर्स हाइट है इसकी टोटल, जो मैसूर सिटी से सी लेवल से नापी जाती है। मंदिर देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, और इस मंदिर की कहानी कुछ ऐसे कही जाती है कि बहुत साल पहले महिषासुर नाम का जो एक राक्षस था वो मैसूर की सिटी को रूल किया करता था। तो वो बफेलो उसका हेड था, और उसने बहुत जो देवता असुर जो कहे जाते हैं, उसने हेवन से लेके अर्थ तक लोगों को परेशान कर रखा था उसी समय। और उसको वरदान मिला हुआ था कि उसको कोई भी मतलब नर या कोई भी मेल पर्सन उसको नहीं मार सकता है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा को ऐसी शक्तियाँ दी कि उसके बाद चामुंडेश्वरी जो देवी हैं उन्होंने अवतार लिया। माता दुर्गा का ही रूप था, और 10 दिनों की फियर्स बैटल के बाद उन्होंने महिषासुर का वध किया। उसके बाद जो 10वें दिन जो वध हुआ था, उस दिन दशहरा मनाया जाता है, जो मैसूर का दशहरा बहुत फेमस है। वो इसी लीजेंड के बेसिस पे मनाया जाता है, और ये टेंपल बहुत ही विख्यात है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। सो आप लोग भी देखिए। अभी टेंपल की टाइमिंग क्या है, जब मैं पहुँचा हूँ ये अभी क्लोज्ड है, तो मुझे अंदर दर्शन नहीं मिल पा रहे हैं, पर मैंने इसको बाहर से दर्शन कर लिया है। बाकी यहाँ से सिटी का व्यू भी बहुत अच्छा दिखता है। अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते हैं डे टाइम में, तो आप यहाँ से मेजर अट्रैक्शंस वगैरह जो सिटी के ऊपर से हिल से देख सकते हैं।
तो दोस्तों इस मैसूर सीरीज़ को एंड करने का टाइम आ चुका है। मैं चामुंडी देवी के दर्शन अच्छे से करके फिर वहाँ से हिल से नीचे आ चुका हूँ। यहाँ पर एक मैसूर सिटी को देखने के लिए व्यू पॉइंट बना हुआ है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। कार वार पार्किंग की अच्छी स्पेस है, तो मैं कुछ इन व्यूज़ को एंजॉय करता हूँ और कुछ व्यूज़ आपको भी दिखाता हूँ। और यहीं पर मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ, बट जल्दी मैं मिलूँगा आपसे एक न्यू सीरीज़ में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करिए, और अच्छा लगा तो शेयर करिए, और अगर नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मैं मिलता हूँ आप लोगों से न्यू सीरीज़ में, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।